सुप्रभात बच्चों कल हमने पढ़ा था अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और इस सूत्र से हमने देखा था किस प्रकार से अल्फा बीटा गामा के मान हम जो है जो हमारा अल्फा प्लस एन बीटा इक्वल टू गामा एन माइनस वन का जो सूत्र प्राप्त हुआ था, उसमें हमने अल्फा की जगह पे एच अपॉन माइनस यू, बीटा की जगह पे एच अपॉन भी और गामा की जगह एच अपॉन आर रखने पर हमारा जो सूत्र होता है एन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर के रूप में सूत्र प्राप्त हुआ था। और यह सूत्र जो है अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यह सूत्र उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के समतुल्य है। तो देखिए आपने क्या, यही उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र भी है। इस प्रकार से कोई भी गोलीय पृष्ठ है, चाहे वो अवतल है चाहे वो उत्तल है, दोनों के लिए जो सूत्र आपका है वो दोनों का समान है। यहाँ पर आप देखेंगे n इक्वल टू n2/n1, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो उस अवस्था में दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए लेंस जो है हम पढ़ रहे हैं, लेंस दो प्रकार के हैं साधारणतया, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है। इनके आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा था। इसी से संबंधित जो है, लेंस से संबंधित जो है कुछ परिभाषा हैं। लेंस की मोटाई क्या होती है आप भली भांति जानते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, प्रकाशीय केंद्र बिंदु क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हमारे पास है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। बच्चों पतले जो उत्तल लेंस है या पतला लेंस कोई भी है, उस पतले लेंस के लिए हम अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक कोई लेंस L है जिसकी मोटाई हम स्टार्टिंग में लिख दें स्मॉल t है, और इसके चूँकि दोनों ओर उभरा हुआ है, उभयोतल है, तो इस स्थिति में इसके दो ध्रुव होंगे P1 और P2, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो प्रकाशीय केंद्र बिंदु, प्रकाश की जो किरण है जो जहाँ से अपवर्तन के बाद वो सीधी चली जाती है, यानी जिस प्रकार से वो जाती है सीधी की सीधी वो निकल जाती है, तो उसे हम प्रकाशीय केंद्र बिंदु कहते हैं, C है। तो यहाँ हम इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O पर कोई वस्तु रखिए, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें जब इसके जो पतला लेंस है, पतले लेंस के बिंदु A पर आपतित होती है, तो आपतन कोण यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ आपने पढ़ा था, इसके बाद यह पृष्ठ के द्वारा अपवर्तित होती है, पृष्ठ के द्वारा अपवर्तित होती है। तो अपवर्तन इसमें होता है, तो अपवर्तन के बाद इस पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होता है। इसकी तुलना में यदि बी को हम यानी दूसरे पृष्ठ को हम नगण्य मान दें, उस स्थिति में आपकी ए द्वारा जो उस वस्तु का प्रतिबिंब है, ओ का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका आई डैश हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, और आभासी होता है। इसके बाद कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण हम अपवर्तित किरण इसको देखें, ये मुख्य अक्ष पे फिर जो है ये वापस जाती है, और इस स्थिति में इसके दूसरे पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर अपवर्तन होता है, दूसरे पृष्ठ से पर अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है बिंदु I पर प्राप्त होता है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि P1 से दूरी O की वस्तु की दूरी U, P1 से अंतिम जो आपका आभासी प्रतिबिंब है I डैश पे जो बनता है उस तक की दूरी आपकी क्या, V डैश। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर P2 से I तक की दूरी जो है आपका अंतिम प्रतिबिंब V है। तो इस तरीके से यहाँ पर T मोटाई का जो कहाँ हमने पतला लेंस लिया, इस पतले लेंस को अगर हम समझ लें तो यहाँ पे हम भली भांति अपना आर्टिकल को आप प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हम देख रहे हैं कि दो पृष्ठ जिसके ध्रुव P1 और P2 है, उनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। माना पतला लेंस जो है अत्यंत सूक्ष्म मोटाई, क्योंकि
पतला जरूर हम कह रहे हैं लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मोटाई, इसलिए हम उसको स्मॉल टी ले लेते हैं। तो उत्तल लेंस की मोटाई हम स्मॉल टी है। और ये सारी चीज़ें आपको बताया हमने कि लेंस के ध्रुव P1 से वस्तु O की दूरी U, और इसी प्रकार से आपका प्रकाश किरण जो है जब इससे होकर के गुजरती है, वस्तु से होकर के गुजरती है, तो बिंदु A पर आपतित होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे ये प्रकाश की किरण, तो आपने देखा कि जो ये प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के बाद आपका प्रकाश की किरण ए बी दिशा में मुड़ती हुई मुख्य अक्ष से गुजरने वाली सीधी किरण जो है आपकी प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है। तो ये बिंदु आई डैश पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, और जो कि बिंदु वस्तु ओ का प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब है, जो कि आपका क्या है, आभासी है। किस प्रकार का प्रतिबिंब है, आभासी है। तो आभासी प्रतिबिंब है। तो इस स्थिति में आपको देखना है कि जो ये आभासी जो प्रतिबिंब है वो दूसरे पृष्ठ के लिए, ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। अब इसके लिए वो ये वस्तु का कार्य करेगा, यानी बी डैश क्या होगा, अब पहले पृष्ठ के लिए यू जो है वस्तु की स्थिति होगी, तो दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरी स्थिति में अपवर्तन जब होगा तो ये किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा वस्तु के लिए। और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब वो क्या करेगा, भी अंतिम प्रतिबिंब होगा। इस तरीके से आप देखें चित्र में देखेंगे P1O बराबर U, P1 I डैश बराबर V डैश, P1 P2 की मोटाई T है। इस तरीके से P2 I डैश बराबर आपका V डैश माइनस T हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे जो P2 I बराबर आपका V, ठीक है बच्चों, आप देखिए प्रथम पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तन होगा n अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन V U इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1, जो कि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। इसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ के लिए हम अपवर्तन जो सूत्र होगा n की जगह पे 1/n रख देंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण अब कहाँ से आ रहे, दूसरे पृष्ठ से, दूसरे यानी कांच से हवा में आ रहे। पहले क्या थी, हवा से कांच में गई, अब कांच से हवा में आ रही। तो इस तरीके से आपका अपवर्तन सूत्र होगा 1/n अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश माइनस T इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R। अब देखिए यहाँ पे n की जगह पे फिर हमने 1 अपॉन n सब जगह रख दिया। तो इस अवस्था पे आपने इसको सरलीकृत करना, तो सरलीकृत करने पे आपका 1 अपॉन V माइनस n अपॉन V डैश माइनस T इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R2। यहाँ पे आप देखेंगे V डैश T है, चूँकि लेंस बहुत पतला है, V डैश माइनस T की जो वैल्यू होगी वो V डैश के समतुल्य होगी। इस तरीके से आपका इक्वेशन जो बन जाएगा 1 अपॉन V माइनस n अपॉन V डैश इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R2। अब देखिए पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र हुआ था और दूसरे पृष्ठ का द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र है, इन दोनों सूत्रों को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका सूत्र क्या होगा, n अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन V U, 1 अपॉन U। तो ये U है इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1, और इसी प्रकार से 1 अपॉन V माइनस n अपॉन V डैश इक्वल टू माइनस n माइनस 1 अपॉन R2। इनको देखेंगे तो आपका n अपॉन V डैश और n अपॉन V डैश काट रहे हैं, तो आपका क्या 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस तरीके से आपका क्या होगा, पतले लेंस के लिए अब जो सूत्र होगा वो होगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, जहाँ पे आपका क्या n इक्वल टू 1 n2, यानी आपका n2/n1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन है। इसी प्रकार से अब आपको देखना है कि यदि एक स्थिति है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है, सीधी सीधी है। U यानी स्थिति अनंत होगी, V बराबर आपका F होगा। ये सारे मान जो है आपने समीकरण नंबर जो ये वहाँ पे 3 है इसमें रखने पर आपका सूत्र का 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इन्फिनिट इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इस तरह 1 अपॉन F इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यह
पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इस लेंस सूत्र का जो समीकरण नंबर हम 4 दे दें, इस तरीके से समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो ये दोनों साइड जो है आपके समान है। उस स्थिति में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी आपका क्या होगा, समीकरण थर्ड और फोर्थ से हम तुलना करेंगे तो आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।